हमारे कार्य के द्वारा वनवासी समाज जो व्यसन में डूबा हुआ था, आज वो राम और कृष्ण के गीत गा रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं। उनके व्यसन में बहुत बड़ी कमी आई है। हजारों किलोमीटर दूर से पास भी जो भी उनको समझाता समझ जाते, वो धर्म परिवर्तन करते थे। लेकिन आज जिन गांव में हमारा काम है, आज पास भी उस गांव में घुस नहीं सकते। 100 से अधिक हमारे श्री हरि मंदिर रथ चल रहे हैं, जो एक दिन में 2 गांव में जाते हैं। वहाँ पर हम LED के माध्यम से गांव के लोगों को रामायण, महाभारत और गीता का संदेश दे रहे हैं। और गांव के लोग मंदिर में जो रथ के अंदर मंदिर बना हुआ है, उसमें वो आरती पूजा करते हैं। गांव में बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक चेतना हमारे एकल श्री हरि के कार्य से आई है। सबरी बस्ती वो है जो गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए शहरों में आकर बस गए, मजदूरी करते हैं, महीने का 5, 7, 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। और जैसे अपन बोलते हैं स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वो उसको हमने एक अच्छा नाम दिया है, सबरी बस्ती का नाम दिया हमने। सबरी माता थी, उसके ऊपर हमने सबरी बस्ती का नाम दिया है। तो उनके बच्चों को हम संस्कार शिक्षा देने का कार्य करते हैं। शिक्षा और संस्कार किसी भी समाज निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। एकल अभियान भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है। एकल अभियान का ध्येय है कि ग्रामीण और वनवासी भारत आगे आए। उसके लिए वो गांव में शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं, साथ ही संस्कार का भी काम कर रहे हैं। एकल का ही संस्कार का ही एकल श्री हरि भी है, जो आज संस्कार के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, महेश मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि एकल कैसे संस्कार के माध्यम से ग्रामीण और वनवासी भारत को आगे ले जाए। संघे शक्ति कलो युगे, अपने शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि कल युग में संगठन ही शक्ति का कार्य करेगा। 29 साल पहले एकल श्री हरि की स्थापना हुई। एकल श्री हरि की स्थापना किसी मानव के द्वारा नहीं, किसी संस्था के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा रचित ये एक अभियान है। 29 वर्षों से एकल श्री हरि का मुख्य उद्देश्य ये रहा है, वनवासी समाज जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा है, उस समाज में सनातन का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और वनवासी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का कार्य एकल श्री हरि कर रही है। एकल श्री हरि ने 29 वर्षों में अभी तक हमने 5000 व्यास कथाकार तैयार किए हैं, जिसमें 90% हमारे व्यास कथाकार SC ST समाज से आते हैं और 50% से अधिक इसमें वनवासी समाज की बहनें सनातन का प्रचार कर रही है। आज कथाओं के माध्यम से, संस्कार शिक्षा केंद्र के माध्यम से वनवासी समाज के 60,000 से अधिक गांवों में भी संस्कार और सनातन का प्रचार करने में हम सफल हुए हैं। हमारे कार्य के द्वारा वनवासी समाज जो व्यसन में डूबा हुआ था, आज वो राम और कृष्ण के गीत गा रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं। उनके व्यसन में बहुत बड़ी कमी आई है। आज हमारे कार्य का प्रभाव ये हुआ है कि गांव में जो लोकतंत्र को जागृत करने में एकल श्री हरि की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां गांव के लोग शराब की बोतल में वोट देते थे, आज वो राम के नाम से वोट कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी 29 वर्षों की उपलब्धि रही है। आज गांव के लोग राम और कृष्ण के बारे में जानते नहीं थे। हजारों किलोमीटर दूर से पास भी जो भी उनको समझाता समझ जाते, वो धर्म परिवर्तन करते थे। लेकिन आज जिन गांव में हमारा काम है, आज पास भी उस गांव में घुस नहीं सकते हैं। अच्छा, श्री हरि के कार्य क्या क्या है, किन बिंदुओं पर वो कार्य कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है श्री हरि? एकल श्री हरि का कार्य जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक हमारा कार्य है। 60,000 गाँव में हमारा कार्य चल रहा है। आज एकल श्री हरि वनवासी व्यास कथाकार बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक
5000 व्यास कथाकार हम तैयार कर चुके हैं। 100 से अधिक हमारे श्री हरि मंदिर रथ चल रहे हैं, जो एक दिन में 2 गांव में जाते हैं। वहाँ पर हम LED के माध्यम से गांव के लोगों को रामायण, महाभारत और गीता का संदेश दे रहे हैं। और गांव के लोग मंदिर में जो रथ के अंदर मंदिर बना हुआ है उसमें वो आरती पूजा करते हैं। गांव में बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक चेतना हमारे एकल श्री हरि के कार्य से आई है। एकल श्री हरि की बात करें, संस्कार की बात करें, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो वनवासी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, वनवासी लोगों को अपनी सभ्यता, सनातन की संस्कृति से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक और दूसरी ओर जब हम देखें तो शहरों से भी कहा जाए संस्कारों का क्षय हो रहा है। विद्यालयों में भी जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स सो कॉल्ड आ गए, तो वहाँ जो हमारे संस्कार है वो धीरे धीरे विहीन हो जा रहे हैं। बच्चों को ओ गॉड प्रेयर, जो इंग्लिश प्रेयर है वो सारे याद हैं, लेकिन अपने गायत्री मंत्र याद नहीं है, जो भोजन मंत्र है वो याद नहीं है। तो इसके लिए श्रीहरि भी कुछ कर रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले योजना बनाई है कि जैसा कि आपने बताया कि अपने बच्चों में भी संस्कार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हम संस्कार पाठशाला शुरू करने का सोचा है। अभी इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अभी ये कार्य हमारा मुंबई चैप्टर के द्वारा हो रहा है और हम इसको बहुत जल्दी सूरत चैप्टर में शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा जो शहरों में सबरी बस्तियाँ हैं उसमें हमारा कार्य चालू है। सबरी बस्ती के लोगों में भी हम संस्कार शिक्षा केंद्र चला रहे हैं। ये सबरी बस्ती है क्या, एक बार समझिए। सबरी बस्ती वो है जो गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए शहरों में आकर बस गए, मजदूरी करते हैं, महीने का 5, 7, 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। और जैसे अपन बोलते हैं स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वो उसको हमने एक अच्छा नाम दिया है, सबरी बस्ती का नाम दिया हमने। सबरी माता थी, उसके ऊपर हमने सबरी बस्ती का नाम दिया है। तो उनके बच्चों को हम संस्कार शिक्षा देने का कार्य करते हैं और महिलाओं को भी हम संस्कार के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से उनको भी हम देश की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कौन-कौन से करें। कार्यक्रम सबरी बस्ती में भी चलाए जा रहे हैं? मुख्यतः हमारा काम छोटे बच्चों को हम खिलाने का कार्य करते हैं, खेल कूद करते हैं। जो बिना पैसों के जो खेल कूद होते हैं वो उनको खिलाते हैं। और जो मातृ शक्ति है उनको हम भजन कीर्तन इनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उनको अपन जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जो भी देश के विरोधी शक्तियाँ हैं उन क्षेत्रों में घुस नहीं सके। इस तरह हम ये कार्य कर रहे हैं। उनको हम गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं, वेद के श्लोक पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। और बच्चे और महिलाएं भी बहुत खुश हैं हमारे काम से। इस समय बात सनातन धर्म की हो तो एक चौतरफा प्रहार चारों ओर से है, विधर्मी द्वारा सनातन के बारे में दुष्प्रचार हो, ये सारी चीज़ें, इनसे कैसे हमारा श्रीहरि निपट रहा है, कैसे लोगों को सही चीज़ें, सही जानकारियाँ दें? जैसा मैंने बताया 60,000 गाँव में हमारा काम है। तो गाँव के लोगों को हम जब सत्संग शिक्षा केंद्र चलाते हैं, साप्ताहिक चलाते हैं, तो गाँव के लोगों हम देश की भक्ति के प्रति हम जागरूक करते हैं। उनको देश में क्या पोजीशन है, भारत माता में क्या संकट है, उसके बारे में बताते हैं। और उनमें से हम हनुमान ढूंढने की तैयारी करते हैं, उनको हम हनुमान योद्धा बनाते हैं। आज देश की सुरक्षा बाहरी सीमा पर हमारी सेना मजबूत है, लेकिन हम एक आंतरिक सेना के रूप में हमारे सैनिक हम तैयार कर रहे हैं, जो कि देश की आने वाली हर चुनौतियों का हम सामना करने के लिए तैयार है। ये हनुमान योद्धा कौन है, इनका काम क्या है? आपने जो हनुमान योद्धा ये है, हम गांव के, जैसे ये गांव के लोग हैं, वनवासी समाज है, सोली समाज है, ये बहादुर लोग होते हैं जो देश की संकट फैलाने वाले लोगों से जूझ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो कोई भी पादरी वगैरह आता है, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो हनुमान योद्धा तैयार रहते हैं और धर्म परिवर्तन नहीं करने देते हैं। और गांव के लोगों को सिखाते हैं कि आपको पागल बना रहे हैं, आपके हाथ में बाइबल थमा देंगे और आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, इनसे आप दूर रहिए। इस तरह धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगी है हमारे कार्य से। एकल श्रीहरि की आपने कार्य योजना की बताई, उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल होगा कि कैसे एकल श्रीहरि अगले 10 सालों में खुद को देखता है, कहाँ तक होगा? हमारा विजन स्पष्ट है। 10 साल तो बहुत दूर हो जाएंगे, फिर तो वो बात होगी चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो। हम अगले 5 सालों का टारगेट लेकर चले हैं। चाहे हम 28 वर्षों में 60,000 गाँव तक पहुँचे हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में 2030 तक हमारा 4 लाख गाँव का टारगेट है। और 40 करोड़ हिंदू समाज को, जो वनवासी समाज में रहने वाले हों चाहे शहरों में सबरी बस्ती में रहने वाले हों, इनको हम देश की मुख्य धारा में लाने का कार्य करेंगे। जिस दिन
4 लाख गांव में हमारा कार्य शुरू हो जाएगा तो पूरे देश में कहीं भी हमारे सामने पादरी टिक नहीं पाएगा और लोकतंत्र के प्रति गांव के लोगों में जागृति आएगी। कोई भी सरकार बनेगी देशभक्त और राष्ट्रभक्त सरकार बनेगी, दूसरा कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे महेश मित्तल जी, जिन्होंने बताया कि कैसे एकल श्रीहरि काम कर रहा है और हमारे सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता, संस्कार को आगे ले जाने का काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो श्रीहरि का कार्य ये सिर्फ ग्रामीण और वनवासी भारत तक की सीमित नहीं है, ये शहरों की उन स्लम बस्तियों में भी है, उनको भी आगे लाने का इन्होंने प्रण लिया और 2030 तक इनको भी समाज की मुख्य धारा में डालने का भी संकल्प